यशोमती नंदन से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब अपने घर जाके करना है, अभी कथा बाकी है। ये तो हमारे आज परम सौभाग्य, हमारे बड़े भैया आए हैं और उनके फोन पे रिंगटोन भी लिखी हुई है, लगी हुई थी ये वाली, तो हमने दोहरा दी। ये सेक्टर 2 में रहने के बाद भी आज इनका जो है ना प्रकाश उदित हुआ है यहाँ पे। हाँ। नहीं तो ये बिल्कुल पीछे वाली गली में रहते हैं, रोज इनको फोन करते हैं तब भी आते नहीं। आज इन्होंने यशोमती नंदन गवाना था उनसे, इसलिए आए। यशोमती नंदन मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब बाकी अपना घर घर जाके गाना है सब, ठीक है, सोते सोते ये गाना सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कथा शेष है, बड़े ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और अभी बहुत अब सारे अवतार आज होंगे, बस आज पूरा जोर लगा देना है। हरे कृष्ण। मंदार पर्वत, वहां पर पहुंचे गरुड़ ध्वज भगवान अपने गरुड़ के ऊपर बैठ करके जैसे ही दृष्टिपात किया सबको वापस जीवित कर दिया। और जब जीवित किया उसके बाद भगवान कह रहे हैं अब ये काम भी मुझ पे ही छोड़ दो। वो मंदार पर्वत को उठाया गरुड़ जी ने और अपनी पीठ पर रख लिया, अपनी पीठ पर रख लिया और सिर्फ एक पंख ऐसे चलाया और सीधा समुद्र तट पहुंच गए। सीधा, क्या आकार होगा गरुड़ जी का, एक बार ये विचार करो। वो मंदार पर्वत जो असुरों को और देवताओं को मिलकर नहीं उठाया जा रहा, वो गरुड़ जी के पीठ पे ऐसा लग रहा है कि सरसों का दाना किसी ने रख दिया हो। और सिर्फ एक विंग ऐसा उन्होंने मारा कि सीधा, क्या स्पीड है, सीधा समुद्र तट पे पहुंच गए। जब समुद्र तट पे पहुंचे तब बिल्कुल बीचों बीच में, समुद्र के बीचों बीच पे पर्वत को स्थापित कर दिया। वासुकी नाग से उसको लपेटा और एक छोर देवताओं के हाथ, एक छोर असुरों के हाथ। ये देवताओं ने पहले मुख पकड़ा और असुरों ने पूंछ। असुर बोले अच्छा हमको नीचा समझते हो तो जो पैर वाला हिस्सा है वो हमको दे दिया, और तुम देवताओं अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो तो वो अग्र, जो आगे का मुख वाला भाग है, वो स्वयं ले लिया। ये क्या बात हुई? अब ये सारे देवता फिर इधर भगवान को देख रहे हैं, देखो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है इनका, पहले ये ऐसे कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि क्या कहा था मैंने, हाँ, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, ज्यादा कुछ मत करना, बस चुपचाप कर्म करना, चुपचाप अदला बदली कर लो।
अब कर लिए अदला बदली। हाँ, थोड़ा सा खींचने लगे, हल्का सा ही खींचा था। वो जब वासु की नाक को खींचा तो उनके मुख से क्या निकला? जहर। अब वो बेचारे असुर वो बेचारे जहर के आगे हैं और देवता जो है वो पूंछ पकड़ के मजे से खींच रहे हैं। ये देखो, जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं ना, उनको कभी किसी प्रकार की असुविधा हो ही नहीं सकती। जब थोड़ा सा ही खींचना शुरू किया तो देखा कि पर्वत के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। कैसे करें? ये पर्वत तो नीचे जाए जा रहा है। वो वासु की नाक वो ऊपर आ गए, पर्वत नीचे जाए जा रहा है, क्या करें? तब भगवान ने कहा मैं संभालता हूं। तब भगवान ने एक और अवतार लिया, ये एकादश अवतार श्री कच्छप के रूप में आए। बोलो कच्छप भगवान की जय। एक कछुआ बनकर के आ गए, 1000 योजन इनकी पीठ, इतना बड़ा इनका आकार। गए बिल्कुल समुद्र के नीचे चले गए, नीचे जाकर के जहां पर्वत स्थित था उसके नीचे बैठ गए और अपने आप उस पर्वत को ऊपर उठा दिया। वैष्णव कहते हैं कि कच्छप भगवान के पीठ पे वो जब पत्थर ऐसे ऐसे चल रहा था तो उनको लग रहा था कि आहा, ऐसा लग रहा है आज तो मेरी पीठ सहला रहे हैं। हाँ, हल्की हल्की मसाज हो रही है। जिस प्रकार माता बच्चे को पीठ सहला के ऐसे सुला देती है ना, ये आज कच्छप अवतार को, भगवान को ऐसा लग रहा है कोई मेरी पीठ सहला रहा है और मैं सो जाऊं। और ये तो सो गए, कच्छप भगवान वास्तव में सो गए। सोते सोते खराटे मार रहे हैं और इनके खराटों से पूरे समुद्र में लहरें उठ रही हैं, खूब लहरें उठ रही हैं, खूब लहरें। ये भगवान ने एक अवतार लिया, कच्छप अवतार। अब इनके ऊपर जब पर्वत रखा है तो वो बड़ी ही सरलता से मंथन हो पा रहा है। मंथन होना प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले निकला विष। समुद्र में से सबसे पहले निकला विष। विष जब निकला तो असुर भी, देवता भी, सभी पीछे हो गए। भाई ये विष कौन ले इस विष को? तब श्री शिव जी महादेव, हमारे भोलेनाथ, वो आ गए कि अरे सब इतनी सेवा कर रहे हैं, कुछ मैं भी कर दूं। और ये काम तो मैं ही कर सकता हूं, भगवान ने कहा ये लीजिए शिव जी विष। शिव जी ने विष लिया और उसका पान किया और उस विष को केवल अपने गले में ही धारण किया, नीचे नहीं उतरने दिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका एक नाम हुआ नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। ये विष को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि शिव जी कहते हैं मेरे हृदय में मैं अपने भगवान को रखता हूँ, उनके पास इस जहर का स्पर्श कैसे करने दूं, इसलिए अपने कंठ में ही धारण कर लिया। फिर मंथन हुआ और दूसरी बार निकली कामधेनु गायें। असुर आ गए, ये गायें हम लेंगे। भगवान ना यहाँ पे एम्पायर बने हैं, इस पूरी लीला में एम्पायर बने हुए हैं। कह रहे हैं अरे असुरों, तुम क्या करोगे इस गैया का? हाँ, तुम क्या करोगे? ना तुम्हें दूध दोहन करना आता, ना तुम पीते, तुम्हारा बस चलेगा, तुम इसको काट के खा जाओगे अभी। हाँ, तुम नहीं। फिर ये देवता, तुम क्या करोगे इसका? अरे गैया तो ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान करो। तो ये जो कामधेनु गाय निकली, इनको ब्राह्मणों को दान कर दिया गया। फिर मंथन हुआ, अब तीसरे निकले उच्च श्रवा अश्व निकले। अश्व निकलते ही तो देवताओं की आंखें खुल गई। ओह, ये अश्व, ये घोड़ा तो हमको चाहिए। भगवान ने याद दिलाया, कहा था ना लोभ मत करना, बैठ जाओ। हाँ, फिर क्या किया, इस अश्व को असुरों को दिया। श्री बलि महाराज को ये
अश्व दिया। फिर मंथन हुआ, अब मंथन में निकला ऐरावत हाथी। अब असुर फिर से आए, ये हाथी भी हमको चाहिए। भगवान ने कहा देखो, एक बारी तुम्हारी, एक बारी इन देवताओं की। अभी तुमको अश्व दिया ना, अब ये हाथी देवताओं का। इंद्र को दिया ये ऐरावत हाथी। फिर कौस्तुभ मणि निकली, फिर मंथन हुआ और कौस्तुभ मणि निकली। जब कौस्तुभ मणि निकली तब ये देवता असुर दोनों आने लगे कि अरे ये मणि हमारी, ये मणि हमारी। तब भगवान कहते हैं देखो, शिव जी को भी दे दिया, ब्राह्मणों को भी दान दे दिया, असुरों को भी दे दिया, देवताओं को भी दे दिया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एम्पायर ही करता रहूंगा, कुछ मुझे भी तो मिलना चाहिए। ये कौस्तुभ मणि मैं रखूंगा और भगवान को ये कौस्तुभ मणि प्रदान की गई। फिर मंथन हुआ और अब छठी आइटम वहां से निकली, परिजात वृक्ष। ये छठी वस्तु निकली, परिजात वृक्ष। परिजात वृक्ष असुरों ने देख के कहा कि अरे क्या ये समुद्र मंथन कर रहे हैं, पेड़ पौधे निकल रहे हैं, यहाँ से अमृत कब निकलेगा, ये हमें नहीं चाहिए। असुरों ने देख के मना कर दिया, ये हमें नहीं चाहिए। तो फिर वो स्वतः ही देवताओं को दिया और स्वर्ग में आज भी वो परिजात वृक्ष है। फिर मंथन हुआ, इस बार वहां से रंभा नाम की एक अप्सरा निकली। जब अप्सरा निकली तो भगवान ने, ये जितने असुर थे ये अप्सरा को देखकर ही उस पे टूटने पड़ने को हो गए कि अरे ये अप्सरा हमें चाहिए। भगवान ने कहा था देखो ये तो तुमको नहीं मिल सकती। असुर कहते हैं क्यों, सारी मेहनत हम कर रहे हैं, पेड़ उसमें से निकल रहे हैं, अब अप्सरा हमें चाहिए, वो भी तो हमको ना दो। भगवान ने कहा देखो पिछली बारी ना वैसे कायदे से तुम्हारी थी, तुमने मना कर दिया, अब तुम्हारी गलती है, ये कायदे से देवताओं को जाना चाहिए, ये देवताओं को। अप्सरा फिर देवताओं को दे दी। फिर मंथन हुआ, अब आठवीं वस्तु उनमें से लक्ष्मी जी निकली। जब लक्ष्मी जी निकली तो कोई उनपे ऐसे टूटा नहीं, मैं नहीं किया, पर सभी के हृदय में इच्छा हुई कि ये लक्ष्मी मुझे मिल जाए, ये लक्ष्मी मुझे मिल जाए। उस समय वहां पर स्वयंवर हुआ। लक्ष्मी जी ने खुद चुना। हाँ, हर तरफ देख रही हैं, असुर तो गंदे, देखना ही नहीं, देवता अपूर्ण क्रोध कितना आता है, इस इंद्र को क्या देखूं, इसकी तो अपनी पद वो भी फिक्स नहीं है। शिव जी अच्छे नहीं लगेंगे मेरी साथ ना, उनकी जोड़ी वो ऐसे क्या कहते हैं छाल, हाँ छाल को ओढ़े हुए, गले में सर्प लिए, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तो सुंदर श्रृंगार करके छम छम करती घूमूंगी, ये डमरू बजाएंगे, हमारा मैच नहीं बनेगा, क्या करें। फिर इन्होंने देखा विष्णु जी को, विष्णु को देखा और कहा कि ये ही बिल्कुल उपयुक्त हैं, और इतना सौंदर्य, इतना ऐश्वर्य, वाह। और वहां विष्णु जी के गले में माला डाल दी और वहीं लक्ष्मी विष्णु को प्रदान हुई। फिर समुद्र मंथन हुआ और इस बार नवमी, वहां से 9th वस्तु निकली, वरुणी मदिरा, जिसको देख करके असुरों ने कहा ये हम लेंगे। भगवान कहते हैं इसको तुम्हारे अलावा और कोई पिएगा भी नहीं, ये तुम रखो। हाँ देखो, कहने की बात क्या, ये जो मदिरा है ना, ये पान करना केवल असुरों का काम है। अगर आपके ऐसे कोई जानने में है ना, उनको भी रोक लो, भाई असुर नहीं बनना, मनुष्य हो, असुर मत बनो, ये कार्य मत करना। ये जो मदिरा थी ये असुरों को दे दी। फिर वहां से एक और वस्तु निकली, चंद्रमा। जब चंद्रमा निकले तो सभी असुर फिर आ गए, पहले मैं, हम लेंगे। भगवान ने वहीं रोक दिया, कहा देखो शिव जी तब से लाइन में बैठे हैं, बेचारे सबसे पहले आए थे और तुमने उनको दिया भी क्या, विष। अब ये चंद्रमा उनको दो, उनको जाके प्रदान किया और शिव जी ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया। फिर समुद्र मंथन हुआ और इस बार उसमें से निकला शंख। जैसे ही शंख निकला असुर फिर टूटने पड़े कि अरे शंख हम लेंगे। भगवान कहते बजाना आता है, हाँ बजाना आता है, ट्राई कर लो, यदि बज जाता है तो तुम ले लो,
वो प्रयास कर रहे किसी पे शंख ही ना बजे, किसी पे शंख ना बजे। कहते हैं भगवान ना तुम्हें शंख बजाना आता, ना तुम्हें भगवान का अभिषेक करना शंख से, तुम करोगे क्या? शंख मुझे दो। भगवान ने अपने पास वो शंख को रख लिया। फिर समुद्र मंथन हुआ और इस बार धनुष प्रकट हुआ। धनुष जब आया तो ये सारे ये असुर और देवता फिर कहते कि हम रखें। भगवान ने कहा नहीं, ये धनुष को मैं रखूंगा। भगवान ने धनुष रखा। फिर 13वीं वस्तु फिर मंथन किया और धनतेरस के दिन, धनतेरस के दिन समुद्र में से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। हाथ में वो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए धन्वंतरी भगवान। ये 12 अवतार, 12वें अवतार भगवान के धन्वंतरी, जो साक्षात वो अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए। और जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए, छीना झपटी शुरू। अरे धन्वंतरी भगवान वो हाथ में कलश पकड़े लिए देखते रह गए कि असुर आए कि झपट्टा मार करके एकदम से वो कलश ले गए। और जब झपट्टा मार के लेकर गए तो ये असुर आपस में भी लड़ रहे हैं, कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं। पिता कहता है कि अरे पुत्र तू तो जवान है, मैं पहले पी लूं। पुत्र कहते हैं अरे पिता आप तो जाने वाले हो, पहले मैं पी लूं। इस प्रकार आपस में ही लड़ने शुरू हो गई है असुर। और देवता बेचारे वहां साइड में खड़े हैं, भगवान को कह रहे हैं भगवान देखो ये क्या हो गया। इतनी जिस बात का डर था वही हुआ, असुर तो छीन करके ले गए। अब क्या करें? भगवान ने कहा मुझ पर छोड़ दो। भगवान ने तब एक और अवतार लिया और ये अवतार लिया मोहिनी। अच्छा कभी देखा है लड़के ना आपस में, अगर कभी लड़कों का ग्रुप देखा हो ना, थोड़ा देखो कभी उनको, सारे के सारे ऐसे थोड़े रफ, जिसे कहते हैं थोड़े रफ होते हैं। ऐसे बात करेंगे एकदम कैजुअल, कुछ भी बोलेंगे, बोलते बोलते कभी मुंह से कुछ गाली भी निकल जाती है, इनको पता ही नहीं चलता। अब जैसे ही वहां पे वो मोहिनी आई, क्या तो सुंदर रूप है। भगवान को देखो, इतना सुंदर रूप इनका, पुरुष होकर इतना सुंदर रूप। जब वो जो पूरी सुंदरता के खान है, जब उन्होंने स्त्री का रूप ले लिया, ओहो, तो वो तो सुंदरता ही देखो क्या हो गई। और वो जब मोहिनी जैसे ही छम छम करती हुई आई, सारे देवता और ये सारे असुर एकदम सीधे हो गए, कि ओ होता है ना कि ये लड़के ऐसे ही कुछ बात कर रहे होते हैं, वही सुंदर सी अगर कोई कन्या आ जाए तो देख करके एकदम सीधे, तो अंदर सांस एकदम रोक के। और अभी तक तो क्या आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, गालियों से बातें कर रहे हैं। अब तो इनकी भाषा ही बदल जाएगी। वो स्त्री को देख करके हेलो, हाउ आर यू, हु आर यू, भाषा ही बदल गई। ये असुर, सारे असुर आ गए। असुर बिल्कुल ऐसे करते हुए कि कपड़े वपड़े ठीक करके अपना, अरे तू पीछे हट, थोड़ा सा पीछे हो, बिल्कुल लाइन में और एकदम अच्छे से बन के। क्या आज तो मोहिनी साक्षात आई हैं, मोहिनी से कह रही हैं, ये जितने असुर हैं मोहिनी से कह रहे हो कि हेलो मैम, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम। और मोहिनी बिल्कुल चुप्पी लगाए बैठी है, बिल्कुल चुप्पी लगाए खड़ी है, सिर्फ ऐसी हल्की सी स्माइल कर रही है। तो दूसरा असुर कहता है अरे चुप कर, तू उनसे बुलवा क्यों रहा है? मोहिनी आप कुछ बोलिए मत, आपको कष्ट होगा ना, आप रहने दीजिए, बोलिए मत। मोहिनी इस प्रकार से असुर बिल्कुल सीधे हो गए। चलो हम कुछ नहीं पूछते आपसे, कुछ नहीं पूछते। मोहिनी कहती है ये आपके हाथ में क्या है? असुर कहते हैं अरे ये अमृत का कलश है।
अच्छा, अमृत का कलश, वो कौन है जो पीछे खड़े हैं? तो ये असुर बिल्कुल ऐसे सीधे बन गए कि ये ना हमारे भाई ही हैं। वो थोड़ा पीछे रह गए, धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी हम इसका सेवन करेंगे। हाँ, ये बोला नहीं कि अभी हम झीन झपट के लेकर के आए हैं, यहाँ पे जानवरों की तरह छीना झपटी चल रही थी। फिर मोहिनी कहती है, अच्छा, तो जो असुरों का लीडर होता है वो कहता है, मोहिनी मोहिनी, तुम्हारा सौंदर्य देखो कितना है, क्या सौंदर्य है। सच बताएं, अगर तुम पहले आ जाती ना तो हम ये समुद्र मंथन ही ना करते, ये मंथन ही ना करते। एक एक जो वस्तु निकली तुम में वो सब है। हाँ, तुम में वो सब है। कह रहे हैं कि विष तुम्हारे कटाक्ष की तरह है। समुद्र में से जो विष निकला वो तुम्हारे कटाक्ष की तरह है। जो कामधेनु निकले समुद्र में से वो तुम्हारी वाणी की समान है। जो अश्व निकले वो तुम्हारे नितंब के समान है। जो ऐरावत निकले वो तुम्हारी चाल के समान है। जो कौस्तुभ निकले, अरे समुद्र मंथन में से तो एक कौस्तुभ निकला, हमें तुम्हारे मुख में 32 कौस्तुभ दिखाई दे रहे हैं। जो परिजात निकले वो बिल्कुल तुम्हारी सुगंधी के समान है। जो अप्सरा निकली, अरे वो तो तुम्हारे जांग के समान है। जो लक्ष्मी निकली वो तुम्हारे तेज के समान है। जो वरुणी मदिरा निकली वो तुम्हारे दर्शन के समान है। जो चंद्र निकले वो तुम्हारे मुख के समान है। जो धनुष निकले वो तुम्हारी भ्रिकुटी के समान है। जो धन्वंतरी निकले वो तुम्हारे हृदय के समान है। और ये जो अमृत प्रकट हुआ ये तो तुम्हारे अधरों के समान है। मोहिनी, तुम्हारा रूप ऐसा है, ये कलश तुम ही पकड़ लो, ये कलश तुम ही पकड़ लो। असुरों ने स्वयं वो कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया और मोहिनी ने, अब तो आप सब जानते ही हो, हाँ, मोहिनी ने किस प्रकार छल से वो सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और असुर जो है पराजित हुए। बोलो मोहिनी भगवान की जय। इस प्रकार ये समुद्र मंथन लीला हुई जिसमें भगवान ने 3 अवतार लिए, 3 अवतार। एक बात गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ये एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान ने 3 अवतार ले लिए और निकला क्या? वो अमृत का कलश। हाँ, भगवान ने 3 अवतार जिसके लिए निकला क्या? वो अमृत का कलश। परंतु जब शुकदेव गोस्वामी वो भागवत की कथा करने आए तो वो सारे देवता उस अमृत के कलश को लेकर के आ गए कि शुकदेव गोस्वामी, ये अमृत का कलश, ये स्वर्ग का अमृत आप रख लीजिए, हमें तो ये कथा अमृत का पान कराइए, हमें कथा अमृत का पान कराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और अवतार कर दे प्रकट, तैयार है? तैयार है। 14वें अवतार, चतुर्दशम नरसिंहम बिभृत दैत्रम ऊर्जितम ददार गराजैर उरव एर काम कत कृत यथा। ये चतुर्दश अवतार हुए भगवान नरसिंह के। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सप्तम स्कंद में इस कथा का वर्णन है। ये कथा राजसूय सभा में नारद मुनि, ये कथा राजसूय सभा में नारद मुनि, युधिष्ठिर महाराज और वहां पे जितने ऋषिगण बैठे हैं उन सभी को ये कथा सुना रहे हैं। एक बार कश्यप मुनि वे अपने घर वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे तो संध्या का समय था। उनकी एक पत्नी दिति, उन्होंने ऋषि से एक रिक्वेस्ट की, कहा कि मुझे
प्राप्ति करनी है। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि आपकी ये जो इच्छा है ये बहुत अच्छी है, परंतु कृपा करके थोड़े समय रुक जाइए। ये जो बेला अभी है, ये जो अभी का समय है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इस समय शिव के गण बाहर निकलते हैं। इस समय कोई भी किया कार्य अच्छा नहीं होता। हाँ, बचपन से बोलते हैं ना, शाम का समय है पढ़ाई मत करो, अभी शाम का समय है भोजन नहीं करना, शाम का समय है सोना नहीं है। यदि संध्या के समय कोई पढ़ाई करते हैं तो वो सब विस्मृत हो जाता है। यदि संध्या के समय कोई भोजन करता है तो उससे रोग आते हैं, और यदि संध्या के समय अगर कोई निद्रा सोता है तो उससे दरिद्रता आती है। लक्ष्मी वैसे ही बहुत कम है और कम मत करो। हाँ, तो संध्या के समय कश्यप जी कहते हैं अभी रुक जाओ थोड़ा समय, फिर जो तुम्हारी इच्छा है मैं उसको पूरा करूंगा। दिति नहीं मानी, हट हो गया। ये स्त्री हट, बाल हट और राज हट, ये 3 हट ऐसे हैं कि इसके आगे ना झुकना ही पड़ जाता है, और कोई उपाय नहीं है। हट हो गया तो कश्यप मुनि को वो पूर्ण करना ही पड़ा। अब जैसे ही किया वैसे ही दिति को जब वो भूत उतर गया, तब दिति को ऐसा हुआ कि आहा, ये मैंने क्या कर दिया। तब कश्यप मुनि बोले कि जो तुमने किया अब उसका कुछ नहीं हो सकता, और उसके फल स्वरूप तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी, पर वो बिल्कुल आतंकवादी होंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा देंगे, पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा देंगे। दिति ने कहा कुछ करें, मुझे ऐसे पुत्र नहीं चाहिए। कश्यप मुनि कहते हैं जो हो गया उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु ये जो आतंकवादी, हाँ, ये जो दुष्ट असुर जो जन्मेंगे, उनके घर पे एक भक्त जन्म जाएंगे कि वो उनका उद्धार कर देंगे। इस प्रकार दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये जो दोनों इतने ज्यादा दुराचारी, वास्तव में आतंकवादी, ये प्रकट हुए, पैदा हुए, जन्म लिए। हिरण्याक्ष, इसका वध वरा भगवान ने किया, और जब इसका वध वरा भगवान ने किया तब ये जो हिरण्यकशिपु है इसको बड़ा ही क्रोध आया कि मेरे भाई का वध कर दिया। विष्णु, तू मेरा अब दुश्मन है, विष्णु मैं तुझे मार डालूंगा। और इस हिरण्यकशिपु ने इतनी प्रचंड तपस्या करने चले गए। 36,000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, और ऐसी तपस्या की कि पूरा शरीर ही सूख गया, पूरा देह सूख गया। अरे इनके तेज से, इनके तप के तेज से पूरा स्वर्ग वो जलने लगा। वो जो लपटें थी अब वो ब्रह्मा लोक पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो ब्रह्मा जी उतरे और कहा, जब पहुंचे ना तो इतनी गंभीर तपस्या थी ये कि पहले तो ब्रह्मा जी को वो दिखे ही नहीं, तो कहीं से ध्वनि आ रही थी मंत्रों की। ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल निकाला और छिड़का, तब जाकर के वो शरीर वहां पे दिखाई पड़ा। और जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने वो जल छिड़का, तब उसका शरीर पहले से भी 1000 गुना शक्तिशाली हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मांगो, क्या मांगोगे? तब हिरण्यकशिपु कहता है मुझको अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं, मैं तुम्हें कहां से अमर कर दूं? तब हिरण्यकशिपु कहता है ठीक है, तो मुझे ऐसा वर दो, लिखना शुरू कर दो। ब्रह्मा जी मेरी लिस्ट थोड़ी लंबी है, लिखो। ना अंदर मरू ना बाहर, ना ऊपर मरू ना नीचे, ना दिन में मरू ना रात को, ना किसी अस्त्र से मरू ना किसी शस्त्र से, ना किसी मनुष्य से, ना किसी पशु से, कैसे भी ना मरू। ब्रह्मा जी ने सारी लिस्ट लिख ली और उस पे ये ठप्पा लगा दिया, सर्टिफाइड, नीचे साइन कर दिया ब्रह्मा जी और दे दिया उसको। अब जो तो इसको ये मिल गया, ओह कहते हैं ना, एक तो बंदर
पिला दो मदिरा और दे दो सीढ़ी, फिर देखो क्या होता है। यही हुआ। ये हिरण्यकशिपु, अब ये जो इसको पावर मिल गई, जो शक्ति मिल गई, पूरी सृष्टि में इसने हाहाकार मचा दिया। पूरी सृष्टि में जहां जाए युद्ध करे, और जैसे ही कोई युद्ध करने इससे आ जाए ना, कहता है वेट, वो निकाला जेब से सर्टिफिकेट, पहले ये देख लो। अगर अब तुमको ये देखने के बाद भी लगता है कि मुझसे युद्ध करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो वैसे समझदार होंगे तो इसी में ही समझ जाओगे। अब जो वो देखे कि भाई इसको तो क्या वर मिला हुआ है, सारे के सारे नमन कर दें, सब झुक जाएं। ऐसे कर करके पूरे त्रिलोक को इसने ले लिया, पूरे त्रिलोक को। स्वर्ग भी नहीं छोड़ा, स्वर्ग में भी गया तो देवताओं को अपने चरणों में गिरा दिया, और स्वर्ग में जाके क्या किया, मदिरा का पान कर रहा है। ये देखो, ये असुर, अरे गया भी, स्वर्ग में गया भी, इंद्र के आसन पे बैठा भी तो क्या कर रहा है, मदिरा का पान कर रहा है। ये तो वो बात हो गई कि कोई तीर्थ में जाए और वहां जाके कुछ ऐसी, कोई तंबाकू या कोई सिगरेट या फिर कोई इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, इसका सेवन करें। कहते हैं कि आप तीर्थ से बाहर कहीं पे भी कुछ पाप करते हो और तीर्थ में जाओ तो वो पाप धुल जाते हैं, परंतु जो पाप तीर्थ में ही कर दिए उनका कुछ नहीं हो सकता। ये वहां स्वर्ग में बैठ करके मदिरा पान कर रहा है, एक भ्रिकुटी हिलाता है और सारे 33 करोड़ देवी देवता इसके चरण पे आ जाते हैं। पूरे में ऐसा इसने हाहाकार मचा रखा है, एक लॉ पास कर रखा है कि कोई भगवान का नाम करता दिखे उसको मार डालो, कोई यज्ञ करता दिखे खत्म करो, उसको खत्म करो, और यदि अगर कोई मांसाहार करे, पाप करे, उसका टैक्स फ्री कर दो, उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ऐसा उसने ये लॉ पास कर दिया। अब हर तरफ से पाप ही पाप, कोई यज्ञ नहीं कर पा रहा, कोई भगवान का नाम नहीं कर पा रहा, कोई तीर्थ नहीं कर पा रहा। जो इसको पता चलता कि अपनी जगह से हिला है और तीर्थ करने जा रहा है, वही पकड़ लेता है, वही पकड़ के मार डालता है। सारे देवी देवता सोच रहे हैं क्या करें, कहां फंस गए, क्या करें, कहीं जाएंगे, यदि अगर जाने लगे क्षीर सागर के तट पे तो ये हमें बीच रास्ते पकड़ के पहले हमें मार डालेगा। सभी देवी देवताओं ने सोचा कि हम यहीं पर ही बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वे हमारी पुकार सुनेंगे। भगवान ने सुना, ध्वनि आई, भगवान ने कहा डरो मत, मैं शीघ्र ही प्रकट होऊंगा। सारे देवता घबराए हुए एकदम पकड़ लिया, कहते हैं कब आएंगे, बता के जाइए, कब आएंगे। भगवान कहते हैं कि जब ये मेरे भक्त से, मेरे शुद्ध भक्त से द्वेष करेगा, मैं तब प्रकट होऊंगा। अब ये हिरण्यकशिपु, तीनों लोगों का राजा, इतना इसने दुराचार कर रखा है, जिस राज्य में सारे लोग हिरण्यकशिपु की जय हिरण्यकशिपु महाराज करते हैं, वहां इसका ये एक पुत्र प्रहलाद भक्त पैदा हुए। श्री प्रहलाद भक्त हुए, और क्या सुंदर है प्रहलाद महाराज, एकदम सुशील, सत्यवादी, इतने सुंदर, जो कुछ एक बार पढ़ते सब कुछ इनको याद हो जाता, इतने अच्छे, छोटों से एकदम पिता के समान व्यवहार करते, बड़ों से पुत्रों की तरह एकदम प्यार से, आदर से रहते, इतना सुंदर उनका चरित्र। एक दिन इस हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बुलाया, जैसे एक पिता बुलाता है अपने पुत्र को, और पूछा क्या सीखा तुमने, क्या सीखा तुम, कुछ बताओ ना। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच तत् साधु मन्यसु देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात्
हरी हरी घास उग जाती है, बकरी आती है, उस घास को आकर्षित होकर के देखती है, खाने लगती है, खाते 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 गिर जाती है और फंस जाती है। ऐसे ही कह रहे हैं घर गृहस्थी एक अंधकूप की तरह है। हम पहले बड़ा सोचते हैं, विवाह होगा, वाह हनीमून पे जाएंगे, थोड़ी सी हरी हरी घास मिलती है, थोड़े टाइम बाद पता चलता है भाई गिर गए। तब प्रहलाद कहते हैं अपने पिता से कि हे पिताजी, ये घर गृहस्थी तो अंधकूप की तरह है, आपको और मेरे को चाहिए कि हम भगवान का नाम करें, वृंदावन जाएं और भगवान का नाम करें। और जैसे ही सुना ये हिरण्यकशिपु ने एकदम काला पीला हो गया और सीधा बोला, षंड अमर्क इधर आओ। ये षंड अमर्क बेचारे कांपते हुए से इधर आए। कहा, जी सरकार क्या हुआ? ये क्या बोल रहा है? ये क्या, किसने सिखाया इसको? ये मुझे कह रहा है कि भगवान का नाम करें और हम हाथ में हाथ डाल के वृंदावन जाएं। ये किसने सिखाया? ये हमने नहीं सिखाया महाराज, हमने नहीं से, हम सच कह रहे हैं। हमारे हिरण्यकशिपु नाम की यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, हम ये सब नहीं सिखाते। तो ये कहां से सीखा इसने? कहां से? कोई बाहर से आया क्या? हाँ, इसके मन में एक बार हुआ कि ये बालक है, ये इसको अपने दिमाग से कैसे आएगा? अगर इन्होंने नहीं सिखाया तो हो सकता है किसी बाहर वाले ने सिखा दिया हो। लेकर के जाओ इसको वापस गुरुकुल। इस बार ध्यान रखना बाहर से कोई अंदर ना आने पाए और इसको शिक्षा दो। जाओ। जी सरकार, जी सरकार। वापस ले गए गुरुकुल। अब 1 वर्ष बाद फिर से लेकर के आए। इस बार ये हिरण्यकशिपु फिर कहता है कि प्रहलाद आओ मेरे पास, मेरी गोद में बैठो, बताओ तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद कहते हैं, छोड़ो ना पिताजी, पिछली बार देखा नहीं था क्या हो गया था, क्यों पंगे लेना, छोड़ो ना। वो कहते हैं हिरण्यकशिपु, अरे बताओ ना प्रहलाद, तुमने क्या सीखा? सुनना चाहते हो? हाँ तो लो, सुनो फिर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसर्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नव लक्षण क्रियेत भगवते अधा तन्मय धितम उत्तमम। कि अरे ये जो नवदा भक्ति है ना, हाँ, श्रवणम कीर्तनम, पिताजी हमें तो ये करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्मरण। ये क्या कह रहा है? षंड अमर्क। फिर बुला लिया, षंड अमर्क, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? सरकार हमने कुछ नहीं किया, हमने सच में कुछ नहीं किया। तो ये कहां से सीख रहा है ये सब? सरकार सच बताएं तो ये कोई और नहीं सिखा रहा, अरे अपनी माता के पेट से सीख करके आया है, पेट से सीख करके आया। इसका क्या करें? तब हिरण्यकशिपु कहता है कि अरे मेरे इस दैत्य चंदन के बगीचे में ये बबूल कहां से उगाया? हाँ, हिरण्यकशिपु कह रहा है अपने दैत्य समाज को कि मेरे चंदन के बगीचे में ये बबूल कहां से उगाया? जिस प्रकार यदि अगर उंगली दर्द करे, पूरे शरीर को कष्ट दे, तो उसको काट देना बेहतर रहता है। ये प्रहलाद बिगड़ चुका है, इसे मार डालो। और ये कहते ही प्रहलाद के ऊपर कितना उनको मरवाना चाहा। एक कारागार लिया, उसमें डाल दिया, सारे सर्पों को उसमें छोड़ दिया और कहा डस लो इसे। थोड़े देर बाद वो सारे सर्प बाहर निकले और महाराज को बोले, महाराज आपने किसको डसने को बोल दिया ये हमको? अरे डस के हमारा जहर खत्म हो गया है, हमारे दांत टूट गए हैं, इसको कुछ नहीं हो रहा, हमारी मणियां गिर गई हैं, इसको कुछ नहीं हो रहा, महाराज हमें क्षमा करो। ये सांपों से कटवाया, कुछ नहीं हुआ, हाथियों के नीचे कुचलवाया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। होलिका स्वयं गोद में लेकर के बैठ गई अग्नि में, वो होलिका जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर प्रहलाद को एक पत्थर से, बहुत बड़ी चट्टान से बांध
प्रहलाद वहां से बाहर निकल आए। उन्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके भोजन में जहर डाल दो, जहर डाल दिया। प्रहलाद को तब भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसको त्रिशूल से मारो। षंडमर्क ने कृत्या उत्पन्न की, त्रिशूल लेकर के मारने लगी। वो त्रिशूल एकदम बिखर गया। जैसे ही प्रहलाद के निकट आया पूरा बिखर गया। ये इसका हिरण्यकशिपु का आता माजी सटकली हो रहा है बिल्कुल, कि ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अब षंड और अमर्क पहले ही भयभीत थे। इनको लगा कि अभी ना प्रहलाद को यहाँ से ले जाते हैं, महाराज थोड़ा शांत हो जाए। प्रहलाद को कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। षंड अमर्क वापस ले आए गुरुकुल। एक दिन इनको कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। जब वापस आए तो देखा प्रहलाद सारे बच्चों को बैठा करके शिक्षा दे रहे हैं कि अरे ये मनुष्य धर्म भजन करने के लिए है, खेलने कूदने में व्यस्त मत करो। जब छोड़ के गए थे तो एक भक्त 100 दैत्य थे, वापस आए तो ये सभी हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं। ये षंडमर्क कह रहे हैं, षंडमर्क कह रहे हैं कि अरे ये दैत्यों के या असुरों के राज्य में विष्णु का भगवान का नाम लेने वाले कहां से आ गए। खुद भयभीत हो गए। कहा इससे पहले कि इस बार महाराज हमें मार डालें, ये इस प्रहलाद को उन्हीं को ही दे देते हैं, वो खुद देखें अब क्या करना है। वापस लेकर के गए, वापस लेकर के गए और कहा देखो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर। कहते हैं ये षंड अमर्क कह रहे हैं हिरण्यकशिपु से, हम तो बहुत भागी बचियाए, हम तो बहुत भागी बचियाए, हम तो बहुत भागी बचियाए, हम तो बहुत भागी बचियाए। इनको ही राम जी नाम उजारे, इनको ही राम नाम उजारे। अरे हमने तो इसको बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ भगवान का नाम ही करता है। महाराज अब अपने पास इसे वापस रख लो, अब हम और नहीं संभाल पाएंगे। ये हिरण्यकशिपु सर पे हाथ देते हुए कहता है कि अरे प्रहलाद मैंने तेरे को कितना मरवाना चाहा, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, तू मरता क्यों नहीं है, तू मरता क्यों नहीं है। ये हिरण्यकशिपु कह रहा है नृप कही ओ मंत्र चंद्र बछुआई, कही ओ मंत्र बछुआई, के छल करू कछु तुआई, छल करू कछु तुआई, ताको कौन बचावत आई, ताको कौन बचावत अरे तेरे को बचा कौन रहा है, कौन बचा रहा है, क्या मंत्र है तेरे पास, तू क्या छल कर रहा है, कहीं तेरे पास कोई मायावी शक्ति तो नहीं, कोई तंत्र मंत्र की विद्या तो नहीं जान गया, क्या है तेरे पास। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं सुनना चाहते हो पिताजी, हाँ तो सुनो। मंत्र तंत्र मेरे हरिनाम, मंत्र जंत्र मेरे हरि मंत्र जंत्र मेरे हरिनाम, मंत्र जंत्र मेरे हरि घट घट में जाको विश्राम, घट घट में जाको विश्राम। अरे तेरे को बचा कौन रहा है। प्रहलाद कहते हैं ये मंत्र जो भगवान का नाम है यही मेरा मंत्र है, यही मेरा यंत्र है। आप जब जब मुझे क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं तब तब मंत्र साक्षात प्रकट होते हैं, हरि नाम देव साक्षात प्रकट होते हैं और बार बार मेरी रक्षा करते हैं, बार बार मेरी रक्षा करते हैं।
मंत्र जंत्र मेरे हरि मंत्र जंत्र मेरे हरि घट घट में जाको विश्राम। मेरा ये भगवान सब जगह है क्या? हाँ पिताजी है। कहाँ है तेरा भगवान? कहाँ है? आज मुझे भी उसको देखना है। मैं भी देखूंगा उसको, मैं भी देखूंगा। प्रहलाद कहते हैं कि मेरे विष्णु तो सब जगह है। सर्वव्याप्त इति विष्णु, मेरे भगवान सब जगह है। कण कण में है, कण कण में है, सब जगह है। हाँ है, सब जगह है। हाँ है। ये खम्बा, उसी वक्त हिरण्यकशिपु को सामने एक खम्बा दिखाई पड़ा। हिरण्यकशिपु ने कहा इस खम्बे में है? प्रहलाद कहता है हाँ है, हाँ है, इस खम्बे में भी है। और जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि है इस खम्बे में, तो हिरण्यकशिपु कहते हैं आज मैं देख लेता हूँ इसको। ये एक मुष्टिका बनाई, मुष्टिका बना करके जो प्रहार करने लगा, एकदम से प्रचंड ध्वनि हुई, प्रचंड ध्वनि, और वो खंभा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नरसिंह भगवान का रूप इतना सुंदर भगवान का रूप एकदम दहाड़ते हुए बाहर प्रकट हुए। सभी देवताओं ने अपने कान बंद कर लिए, सभी देवताओं ने कान बंद कर लिए। नरसिंह भगवान की जीभ लपलपाती हुई, खड़े कान, इतना सुंदर, उनके सिंह की जैसी छाती, सिंह की भांति छाती, एकदम प्रकाश निकलती हुई उनके नेत्र, प्रकाश निकलते हुए नेत्र, पूरे देह से प्रकाश निकल रहा है। हिरण्यकशिपु देख रहे कि ये क्या है? ना नर है ना सिंह है। अरे मूर्ख, ये नरसिंह है। नरसिंह भगवान की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. एक एक भुजा में इतनी शक्ति, सहस्त्र भुजा लेकर के प्रकट हुए
नरसिंह और हिरण्यकशिपु दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। जैसे गरुड़ सांप को एकदम पकड़ लेता है, हाँ एकदम खींच लेता है, उसी प्रकार से भगवान नरसिंह ने उस हिरण्यकशिपु को एकदम पकड़ लिया। पर ये हिरण्यकशिपु भी कोई साधारण नहीं था, ये यूं करके भगवान के हाथ से छूट गया। अब भगवान और हिरण्यकशिपु फिर एक दूसरे पे टूट पड़े और पूरा युद्ध हो रहा है, पूरा युद्ध हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। वैशाख माह में चतुर्दशी तिथि में जब भगवान ने देखा कि संध्या का समय आ गया है, भगवान ने इस हिरण्यकशिपु का वध करने का निर्णय ले लिया। और जैसे ही निर्णय लिया, ये पूरी धरती डोल गई, पूरी धरती कांप उठी, सभी का नृत्य रुक गया, देवता छिप गए और ये सारे अपशकुन हिरण्यकशिपु को दिखाई पड़ने लगे, सारे सियार बोलने लगे और भगवान हिरण्यकशिपु को उठा लिए और चौखट पर लेकर के आ गए, अपनी गोद में रखा और याद दिला रहे हैं, सुन, ना अंदर मार रहा हूँ ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना दिन है ना रात, ना पशु हूँ ना मनुष्य, ना अस्त्र है ना शस्त्र, अपने नाखूनों से उसका चीर फाड़ कर दिया, उसको पूरा फाड़ दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दलिता हिरण्यकशिपु केशवधीता नरहरि रूपा जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये देखो, एक बात यहाँ पे बड़ी ही समझने की है, बड़ी ही गुह्य बात है। उस खंबे में, वास्तव में उस खंबे में भगवान नहीं थे, परमात्मा के रूप में थे, परंतु प्रत्यक्ष रूप में
पूजन करते हो। भगवान कहते हैं यदि मेरे भक्त की श्रद्धा हो, यदि मेरे भक्त का विश्वास हो, तो मैं उस मूर्ति में, उस पत्थर में भी आ जाता हूँ, मैं उसमें भी आ जाता हूँ। और ये भगवान ने ये बड़ा ही सुंदर सिद्धांत दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्रीमद् भक्ति वेदांत दांती गोस्वामी गुरु महाराज की जय। अभी एक आवश्यक सूचना हम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद भागवत जी की आरती होगी। सभी भक्तजनों से विनती रहेगी कि कोई भी आरती के लिए जल्दी ना करे या धक्का मुक्की ना करे। पहले हमारे यजमान परिवार आरती में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ श्रेष्ठ भक्त हैं जो 25-25 साल से भक्ति कर रहे हैं, उनको अवसर देंगे, फिर सारी माताएं आएंगी, है ना। ऐसे ही जब आरती लेने की बारी आती है तो सबसे पहले हम अपने से श्रेष्ठ को आरती देते हैं, जो भक्ति में हमसे बहुत उन्नत है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद कल यहाँ पे भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा और उसके लिए सभी अपने घर से टॉफी, चॉकलेट, खिलौने, इस तरह की चीजें लेके आएंगे, है ना। सभी टॉफी मत ले आना, वो टॉफी इतनी हो जाती है सिर में लगती है फिर बांटते हुए, है ना। थोड़े चॉकलेट्स भी लाना, 5 स्टार के, पर्क के, कैडबरीज के आते हैं ना, उससे वो लेके आना। टॉफी कम लेके आना। हाँ, टॉफी के इतने पैकेट हो जाते हैं, बट भी नहीं पाते, लोग बीनते रह जाते हैं। एक चॉकलेट दो सबको प्रसाद मिलता है। और एक विनती और है कि कल सभी लोग 5 बजे तक आ जाएंगे। अब कल और परसों 2 दिन का था, 6 बजे से ना हो करके 5 बजे से होगी, क्योंकि रात को फिर थोड़ा देरी हो जाता है। हमको सुबह सीधा होता है 4 बजे मंगल आरती करना होता है, रात को 11 बजे घर पहुंच के फिर हमारा थोड़ा सेवा में विघ्न होता है, तो इसलिए हम 1 घंटा उसको थोड़ा पहले कर देते हैं 2 दिन के लिए, कि कल और परसों 2 दिन कथा के शेष रह गए हैं, और जो आज आए हैं वो और सबको लेके आएंगे कल और परसों के लिए। ये ना हो अब कल और परसों कौन कौन नहीं आएगा, पहले ये बता दो कौन कौन नहीं आने वाला है। हाँ भी बता दो। आप नहीं आओगे? आएंगे तो आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो? उनको हाथ खड़ा करना है जो नहीं आएंगे। नहीं, आपको तो बताना ही नहीं है जो आएंगे, जो नहीं आएंगे उनको बताना है। बताइए कौन कौन नहीं आएगा? सब आएंगे, वाह। तो कल कृष्ण का जन्म होगा, जो मूल अवतारी हैं उनकी कथा हम श्रवण करेंगे, कि वास्तव में हमको ये पता लगे कि कृष्ण कौन है ना। अभी हम सोच रहे हैं कि कृष्ण का भी अवतार होने वाला है, कृष्ण का अवतार होने वाला नहीं है। कृष्ण अवतारी हैं। एक अवतार में और अवतारी में फर्क ये होता है, भेद ये होता है कि जो अवतारी होता है, जितने भी यहाँ पे अवतार हुए वो कृष्ण ही उनको अवतरित करा रहे हैं, है ना। कृष्ण मूल भगवान। तो कल हम बहुत सुंदर कथा भगवान कृष्ण की, कल राम का भी प्राकट्य होगा, है ना। मेरी झोपड़ी के भाग कल जाग जाएंगे, राम आएंगे, है ना। कल राम भी आएंगे, और एक और अद्भुत, है ना, एक और अद्भुत चरित्र, वो हम अभी नहीं बताएंगे, है ना, वो कल बताएंगे। हाँ, कल बड़े बड़े अवतार होने हैं, है ना। तो सभी से विनती है कि समय पे आके अपनी कथा कीर्तन का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य करें। अभी आरती के लिए मैं विनती करूंगा कि सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, और यजमान परिवार पहले आरती करेंगे, उनके बाद हमारे प्रभु लोग हैं, महेश्वरी प्रभु हैं, उनका पूरा परिवार हमारे साथ आया हुआ है, हमारे पिताजी हैं, ये जो श्रेष्ठ भक्त हैं सब वो पहले आरती करेंगे, उसके बाद फिर माता आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन
सुधारसमय फल लीला रति रस में धान की आरती अति पावन पुराण की परिमल मत नित पाप निवारणी विमल विराग विवेक विनाशिनी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Nitai